आंखें बंद करो और आज परमेश्वर से मांगो बुद्धि को, समझ को आज के वचन के लिए, कि परमेश्वर जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं उसके लिए आप मेरे मन को खोल चुके हो। वो वचन जो परमेश्वर आपकी इच्छा से आज मुझे मिलने वाला है, खुदाबंद दो मुझे बुद्धि, दो मुझे समझ, एक एक वचन को मैं अपनी जिंदगी में रखूं, तेरी इच्छा में चलूं, तेरे इच्छा करूं, कभी तेरे वचन से ना दाएं ना बाएं हो। जो आप सिखाओ परमेश्वर उसमें मैं खरा बनूं, वफादार बनूं, ये मेरी प्रार्थना है। सब इस प्रार्थना को करो और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और वो आपको ब्लेस कर रहा है। बोलो परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां आउट हो जाए आज का वचन वो चुरा ना पाए, क्योंकि ये वचन मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए मार्ग है, मेरा उद्धार है, मेरी ब्लेसिंग है, मेरी बरकत है, मेरी आशीष, मेरी शांति मैं से ले चुका हूं। आप आत्मा के द्वारा मुझे लेने के लिए ब्लेस कर चुके हो, ताकि मैं उस वचन को लेकर उस पर चलूं। ऐसा आप मेरे द्वारा मेरी प्रार्थना को सुनकर पूरा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो आज मैं आपको जो वचन देने वाला हूं उसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि पुराने नियम में मैं आज कुछ पॉइंट्स सिखाने वाला हूं आपको, ब्लेसिंग के ऊपर, बरकत के ऊपर। क्योंकि जो खुदा है परमेश्वर, उसकी मनुष्य के लिए जो इच्छा है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। हालेलुया। परमेश्वर की जो आपके लिए इच्छा है वो बहुत अच्छी है। अपनी बाइबल्स के ऊपर हाथ रखो, 1 मिनट के लिए हाथ रखकर फिर से मांगो परमेश्वर से कि जो वचन मैं लेने वाला हूं वो सब मेरे अंदर आ चुका है। सब आंखें बंद करें। यस खुदावंद ने बरकत दे चुकी हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुनो तो देखो, आप जानते हो प्रेरितों का जो 11 अध्याय है, अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो वहां पर भी प्रेरित पौल के द्वारा बड़े बड़े काम हुए। वहां पर भी लिखा पंडितों ने और जो तांत्री बाबा पंडित लोग, एस्ट्रोलॉजर, ऐसे लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी किताबें, जब उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार देखा, काम देखा, मैं पढ़ाता हूं आपको ये वचन, क्योंकि मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन हॉली स्पिरिट ने कहा पढ़ाओ, ताकि ये आपको बात समझ आए। ठीक है, तो इसको रसूलों के कर्तव्य बोलते हैं पंजाबी में। ठीक है, तो ये 11 में नहीं है, ये थोड़ा आगे जाकर वचन है। इसको मैं तुम्हें, कौन सा ये वचन है, ठीक है, तो ये वचन 19 में है। तो 19 में बहुत तगड़ा काम कर रहा था परमेश्वर का दास प्रेरित पौल। तो यहां पर बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं बड़े बड़े काम कर रहा था वो। तो जब लोगों ने देखा, बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं ने देखा, पंडितों ने देखा, तो यहां पर 17 में ऐसे लिखा, 19 की 17 में ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन पर सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला।
इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आमीन। उस समय लोगों ने अपनी किताबें, जादू टूने की तरह तरह की किताबें, जिसको पढ़कर वो सोचते थे इससे भला होता है, ये होता है, वो होता है, उसको जला दी परमेश्वर का ज्ञान सुनकर। अब सवाल है कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में किन कामों को जला रहे हो? आमीन। जो आपकी जिंदगी में बुरे काम थे, वो रास्ते, वो आपका चलना, उस साइड को जला दो, जैसे इन लोगों ने किया, और ये परमेश्वर में बढ़ते गए। इन लोगों ने क्यों बड़े काम देखे? इन्होंने मन फिराया। मन फिराने का बड़ा विषय है। आप संगति में आ रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरों की गवाहियां सुन के मन खराब कर रहे हो। अभी आपने मन नहीं फिराया, अभी आपका रिश्ता नहीं बना, आपका रिश्ता अच्छे से नहीं बना परमेश्वर के साथ, जिससे आप परमेश्वर को महान मानो, सच्चा मानो। आप उसे मानो कि वो ताकतवर परमेश्वर है, उससे प्यार करो, उसकी इच्छा चलने में ध्यान दो। अना जैसे ये जो परमेश्वर का भवन है, ये जो बना है या बन रहा है, अभी भी यहां काम चल रहा है, ये किनके लिए? मेरे लिए या आपके लिए? आप बताओ। क्योंकि मैं तो अपने घर में रहूं, कहीं भी रहूं, ब्लेस हूं। बोलो क्या हूं मैं तो खुदा को जान गया हूं, मैं तो उसके साथ चलूंगा, मेरी तो बरकतें बरकतें, मुझे तो कोई घटी नहीं। लेकिन ये भवन स्पेशली आपके लिए। क्या आप इस भवन को प्यार कितना करते हो? आप यहाँ काम चल रहा है सेवा का, उसके लिए कितना ध्यान है? आप कब आए? मुझे सेवा करनी है। आप जानते हो कभी कभी आपके कुछ काम सेवा से होते हैं, सच्ची। कुछ काम आपके बोने से होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं बोते, बोने में कभी दिल ही नहीं आता, वो भी फंसे रहते हैं। कुछ काम आपके बोने से होंगे, कुछ काम आपके सेवा से भी होंगे। कुल मिलाकर ये सारी चीजें, तो परमेश्वर के घर में वो सारी आज्ञाएं, वो जो कुछ कहता है, वो सब आपके लिए। ऐसा नहीं मैं बस संगति में आता हूं, वचन सुनता हूं, करता तो हूं, अरे अकेला ये नहीं है। सब चीजों में आपने परफेक्ट बनना है, सब बातों में खुदा के साथ चलना है। अगर आज तक आपने कभी सेवा नहीं की, तो मन बनाओ करने के लिए, मन फिराओ। इधर बड़ी सेवा का काम है, आपको बरकत मिलेगी। देखिए, ये दिल खोलना पड़ेगा आपको परमेश्वर के लिए। अगर आपने परमेश्वर से कुछ लेना है, तो अपने जीवन से उसको खुश करना सीखो। हालेलुया। क्या करना सीखो? खुश करना सीखो। अगर आप परमेश्वर से बड़े काम चाहते हो, परमेश्वर से बड़े फल चाहते हो, तो फिर परमेश्वर को खुश करना सीखो, उसके लिए जीना सीखो, उसके कार्यों को करो, उसके आज्ञाओं को मानो। वो जो चाहता है उन बातों पर ध्यान दो। आप फिर खुश करोगे तो आप पर बरकत आएगी, बहुत सारी बरकत आएगी। तो मैं ये बात कर रहा था, आज हमें ये सीखना है, समझना है अच्छे से परमेश्वर के वचन को, कि ब्लेसिंग आती कैसे है। आप आए सब बरकत के लिए हो। कई लोग आए, दोबारा नहीं आए, एक दो बार आकर, क्योंकि उन्हें उनकी बुद्धि तक ये बात नहीं आई बरकत लेनी कैसे। उन्होंने सोचा अच्छा एक बार आए, दो बार आए, हुआ नहीं काम हमारा। उसकी जब ले एंड हुई पहली बार, तो वो घर गया, संडे आया था, वो भाई उसको शुक्रवार मिला के चलो फिर जाना है संडे। कहता मैंने नहीं जाना, मैं तो ठीक ही नहीं हुआ। सोच कर देखो बंदे की बुद्धि। कहता वो जब प्रार्थना करते थे दूसरों को ठीक कर दे, मुझे तो किया ही नहीं, मैंने नहीं जाना। जिन्होंने कितनी मोटी तूड़ी से बुद्धि थी, तूड़ी भरी थी उसकी बुद्धि में। सोचने वाली बात है या नहीं? अरे तू डॉक्टरों पर लाखों रुपए खर्च करके
उनके पीछे पीछे धूम ला रहा था, मुझे ठीक करो ठीक करो। वो जैसे कहते थे कर रहा था, भाग भाग कर जा रहा था, मर रहा था पीछे, बचाओ बचाओ बचाओ। पता नहीं साल 2 साल 3 साल, एक बार आया और प्रार्थना हुई और दोबारा कहता मैं जाना नहीं, मैं तो ठीक नहीं हुआ। कैसा दिमाग है लोगों का? ऐसा दिमाग तुम लोगों में से किसी का तो नहीं है? आमेन, हालेलुया। आपके काम होंगे, बनना पड़ेगा। जो दुनिया से नहीं हुआ ना, वो जीवित परमेश्वर से होगा। तुम यहां आए, वो जिंदा खुदा है इस दुनिया का मालिक, वो जीवित परमेश्वर, वो काम करता है। उसकी इच्छा ही मनुष्य के लिए है कि उसका अच्छा जीवन हो, क्योंकि उसने दुनिया को बनाया, रचा। ये आसमान, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर फूल, सब एकदम से जो कायनात इतनी सुंदर उसने बनाई इंसान के लिए, इसलिए ताकि वो अच्छे से इस पृथ्वी पर रहे। उसकी शुरू से बनाने की जो इच्छा थी इंसान के लिए, वो बहुत अच्छी थी, वो पावरफुल थी, ताकि मनुष्य खुशी, आनंद से, अच्छे से रहे। लेकिन ये तो आदम हवा के पाप से गड़बड़ हो गई। पहले बीमारियां नहीं थी, डिप्रेशन नहीं था, रोग नहीं थे, दुष्ट आत्मा नहीं थे। ये आदम और हवा से जब पाप हुआ तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से करप्ट और बिगड़ गया। और जानते हो, उसी जीवन को जो खराब हो गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था, श्रापित हो गए थे हम, श्रापित जीवन, कर्सस के जीवन में थे, उस जीवन को दोबारा बचाने के लिए ही तो यीशु मसीह आया था। और यीशु मसीह ने आकर अपना काम पूरा कर दिया। उसने क्या किया, उसका काम क्या था, कैसे जीवन मिलना था, उसने कौन से प्रोसेस को पूरा किया, वो समझना, उसमें ध्यान रखना, मन लगाना, विश्वास करना, प्रैक्टिकल करना अब तुम्हारा काम था। वो तो हमने किया नहीं अच्छे से, तो फिर कैसे आएगा जीवन? अरे सामने सामने गवाहियां है, सामने सामने काम है। आज तुम्हें दिखाएंगे कितनी गवाहियां हैं। जब आज मैं इधर लोगों पर प्रार्थना करूंगा ना, ले हैंड करूंगा, इतनी उत्तम चीज। जब मैं प्रभु में आया ना, इन चीजों को इतना ध्यान देता था ना, ले हैंड को, जिसका काम हो, मैं तो डायरी पर लिखता था। जब मैं यीशु मसीह में आया, जब मैं बीमार था, परेशान था, मुझे इविल स्पिरिट के अटैक्स आते थे ब्लैक मैजिक की वजह से, मेरी जिंदगी नष्ट हो रही थी। मैं जब किसी की गवाही सुनता था, उस समय इंटरनेट नहीं थे, फोन नहीं थे, जब मैं आया था, मैं उनको अपनी कॉपी पर लिखता था, टेस्टिमनी को। मैं घर जाता था, उनको पढ़ता था, खुश होता था। इतना काम, इतना मैं मन लगाता था लोगों की गवाहियों पर। अब पकड़ क्या है तुम्हारी? सीखना क्या है, समझना क्या है? ये बड़ा विषय आपके लिए। जब ये दिमाग में आपके बैठेगा, आपके लिए खूबसूरत जिंदगी देने के लिए यीशु आया था। यीशु है कौन, इसे पहचानो, समझो। दुनिया के लोग उसे गुरु कहते हैं, वो गुरु नहीं है। समझोगे तो समझ आएगा वो कौन है। एक इंसान को कहते हैं गुरु। मुझे भी कह सकते हैं आप गुरु। कितने गुरुओं के जीवन को देखो, मेरे के जीवन को देखो, उनसे बढ़कर होगा मेरा। मैं पवित्रता ही में चलता हूं, सामर्थ को प्रकट करता हूं, कितने चमत्कार करता हूं। कईयों की हिस्ट्री पढ़ो, उन्होंने नहीं किए, मैंने किए। मैं भी एक गुरु हूं। फिर गुरु का मतलब होता है टीचर, गुरु का मतलब होता है सिखाने वाला। लेकिन यीशु मसीह सिंपल एक गुरु नहीं था, वो प्रभु था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था वो। क्योंकि वो आत्मा से जन्मा, कुंवारी लड़की की। इतना बड़ा ज्ञान नहीं आपके अंदर बैठ रहा, क्योंकि मन की आंखें खुली नहीं। बोलो, मन की आंखें खुली नहीं, अभी बुद्धि में बात बैठ नहीं रही परमेश्वर की, इसलिए वो फेथ अभी बना नहीं। आपसे पूछो, फेथ करते हो, विश्वास करते हो? बोलोगे हाँ जी। किसी से भी पूछो, पहली बार आया उससे पूछो, हाँ विश्वास करता हूं मैं, वो थोड़ी कहेगा नहीं करता। विश्वास होता क्या है, विश्वास का मतलब क्या है? शद्रक मेशक अबेदनगो से पूछो,
जब एक मूर्ति के आगे दंडवत करना था और इतना बड़ा भट्टा चल रहा था, अगर वो नहीं दंडवत करेंगे, माथा टेकेंगे, उसी वक्त चलते भट्टे को अंदर उसको डालना था। अब उन्होंने डिसीजन क्या था, नहीं राजा तेरी मूर्ति के आगे मत्था टेके। इसको कहते हैं विश्वास। क्या तुम्हारा है? हम तो छोटी छोटी बातों से मन खराब करते हैं। हम तो 2 बार आए, 4 बार आए, अभी काम नहीं आ तो सोचते हैं अच्छा दोबारा नहीं जाना। क्या खाक विश्वास इसको कहेंगे? अब विश्वास का मतलब आपको जीवन देगा बढ़ा। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? परमेश्वर, अगर तुम आज पकड़ रहे हो, जब लोगों की कैंसर जा सकती तो तुम्हारी डायबिटीज क्यों नहीं जा सकती? अगर लोगों की पथरियां पित्त से गायब हो सकती है तो तुम्हारे क्यों नहीं काम हो सकते? वो जीवित परमेश्वर है। आज मैं इन्हीं बातों को तुम्हें समझाने वाला हूं, बाइबल खोलकर, जो मैं तुम्हें अभी शुरुआत कर चुका हूं, क्योंकि तुम्हें यह समझना है अच्छे से, क्योंकि हमारी जिंदगी समझ कर, क्योंकि इधर मैंने जो कल 1.5 घंटा लगाया उसमें जितने लोग पकड़ गए उनकी जिंदगी में काम हुए। कल कितने लोगों को कल समझ आई करना क्या है, विश्वास क्या है, मन फिराना क्या है। अरे तुम भूखे नहीं हो, सुबह भी खाना खाकर आए हो। यही काम तुम अगर इमिग्रेशन ऑफिस जाते, वहां तुम सुबह जल्दी जाना था, खाना नहीं खाया, रात को 11 भी बज जाते, तुम फिर भी लाइन से नहीं हटते इमिग्रेशन। तुम्हारे दिमाग में वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वहां तुम्हारा दिमाग चल रहा है, लाइन से नहीं हट रहे। वहां तुम्हारा फोकस बना, ध्यान बना है, क्योंकि शारीरिक चीज, शारीरिक मन काम कर रहा है। लेकिन यहां शारीरिक मन आत्मिक चीज को नहीं पकड़ रहा। अगर पकड़ा तो ऊंचे किए जाओगे, बड़े कामों को देखोगे कलीसिया, बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े कामों को। आओ मैं तुम्हें परमेश्वर की ब्लेसिंग की बात बताता हूं कि परमेश्वर ने जब मिस्र में अपने लोगों को गुलामी में पड़े हुए देखा, उनकी अपनी गलतियों के कारण, तो वो लोग, जैसे आप भी चाहते हो कि हमारी डिलीवरेंस हो, छुटकारा हो, उन्होंने चाहा, प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा, और जो परमेश्वर सच्चा है वो महान है, उसने उनकी स्तुति ली, तुम्हारी भी ली, इसीलिए उसने तुम्हें यहां बुलाया है, इसीलिए तुम्हें मेरे जैसा अगुआ दिया है, क्योंकि तुम जानते नहीं हो मुझे क्या परमेश्वर ने बनाया है, मुझे कैसी बुद्धि दी है, कैसा दिल दिया है, तुम्हें अच्छे से पता नहीं, इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं। उनसे पूछो जिनके अंदर ये बात समझ में आ गई है, जिनकी जिंदगियां बच रही है, क्योंकि वो ध्यान दे रहे। ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें एक स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड की वैल्यू दिमाग में रखने पड़ेगी। इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं खुदा का दास हूं, क्योंकि मैं जो खा रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर तुम लोगे नहीं अच्छे से। अगर मैंने लंगर की बात की, अगर तुम सच्ची जमीर वाले हो तो खड़े हो जाओ, टेस्टिमनी को सुनो, लैंड को देखो, विश्व, अरे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा कुछ होगा। तुम 1 घंटा, आधा घंटा तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तुम घर से उठकर जल्दी सुबह संगति स्टार्ट होने से पहले, प्रार्थना स्टार्ट होने से पहले तुम यहां नहीं आ सकते। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, अपनी देह की क्रिया को मारो, उठो जल्दी, 5 बजे उठो, नहाओ, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे खुदा के चरणों में आ जाओ। जो आपने नहीं देखा वो देखोगे। यीशु मसीह करके तो देखो, करते कुछ हो नहीं, बस मन खराब करना सीखा है। ऐसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी चीज करना बस सीखा है। खुश तो बलिदान देकर देखो, खुश तो उसको खुश करना सीखो, ध्यान देना सीखो, वो क्या चाहता है, वो मुझसे खुश कैसे होगा। आमेन, हालेलुया। अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि इन लोगों ने जब पुकारा तो परमेश्वर ने एक मैन ऑफ गॉड को, अपने दास को चुना उनके पास भेजने के लिए, ताकि उन्हें छुड़ाए मिस्र की गुलामी में, जहां वो पीड़ा में थे, दुख में थे। आप भी पीड़ा में होंगे, आपकी भी डिलीवरेंस होने वाली होगी, आपके जीवन में बीमारियां काम कर रही होंगी, हालात काम कर रहे होंगे, गरीबी के श्राप काम कर रहे होंगे, आप बिजनेस से, परिवार से, घर से, क्लेश से, दुष्ट आत्माओं से दुखी होंगे। परमेश्वर आपको देख रहा है और आपको डिलीवर करना चाहता है।
वो आपको डिलीवरेंस देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। ये छुटकारा कैसे मिलेगा? ये तुम्हें आज सीखना है परमेश्वर के वचन से, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मैं 3:8 से एक वचन पढ़ता हूं। यहां पर लिखा, इसलिए अब मैं उतर आया हूं उनकी पुकार सुनकर, मिस्र की गुलामी की इजरायलियों की पुकार सुनकर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, फ्रिजी, हिब्बी और जाबूसी लोगों के स्थान पर पहुंचाऊं। हालेलुया। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां पर परमेश्वर वो है सृष्टिकर्ता, खुदा। 750 करोड़ दुनिया है पृथ्वी के ऊपर लगभग। आपको कोई अंदाजा है 750 करोड़ दुनिया कितनी होती है? बोलना आसान है, इस बात को समझना कठिन है। इतनी ज्यादा दुनिया है। एक एक सेकंड इंसान कर क्या रहा है वो परमेश्वर के सामने है। हर इंसान हर एक सेकंड के अंदर वो कर क्या रहा है वो परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। वो है आपका परमेश्वर, वो है आपका बनाने वाला। क्या तुम ऐसे सोचते हो? ऐसी बुद्धि, सोच तुम्हारी परमेश्वर के प्रति काम कर रही है? तुम्हारे अंदर वो दिल, प्यार, मन, उसको ऐसे खुश करने वाला, प्यार करने वाला मन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है? ये ध्यान दो। लेकिन यहां पर जब मूसा को परमेश्वर छुटकारे के लिए, उनको छुड़ाने के लिए तैयार कर रहा था, तो मूसा पहले से कई चीजों से ठोकर खाया था, अभी वो मान नहीं रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उससे बताया, क्योंकि उसने कहा वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो यकीन नहीं करेंगे इजरायली के आपने मुझे भेजा है, ठीक है? वो यकीन नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ ऐसे चमत्कार करूंगा, चिन्ह प्रकट करूंगा, जिसे वो देखकर तुम्हारा क्या करेंगे? यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी। उसने कहा इसको फेंक और देखना। जब उसने फेंकी वो सांप बन गया, सांप बन गया, सर्प बन गया, स्नेक। उसने कहा इसे पूंछ से पकड़। जैसे उसने पकड़ा वो लाठी बन गई। उसने कहा अपने हाथ को अपने बागा, अपने चोला, कपड़े के अंदर कर। उसने किया, उसने कहा बाहर निकाल, तो पूरा कोड़ से हाथ भर गया। उसने कहा जब तू इजरायलियों के पास जाएगा तो ऐसे चिन्ह दिखाना जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। और जब अगर वो ना यकीन करे ये भी देखकर, तो उन्हीं के सामने तू नील नदी से पानी निकालना, एक बाल्टी, उनके सामने तो उस पानी को जमीन पर फेंकना और वो लहू बन जाएगी। और फिर वो ये चमत्कार, ये चिन्ह लेकर तुम्हारे पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। और जानते हो क्या हुआ? मूसा ने ऐसे ही किया, और जब किया तो उन लोगों ने मूसा पर क्या किया? पढ़कर सुनाता हूं तुम्हें ये 2 वचन। ये 4 का 30 और 31 वचन ऐसे है। और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उसका विश्वास किया। ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की स्तुति ली है और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा जब मूसा वहां पहुंचा तो ये चिन्ह, लाठी का चिन्ह, कपड़े के अंदर हाथ को डालने का चिन्ह, नदी से पानी निकालकर लहू बनाने का चिन्ह, जब उन्होंने ये चमत्कार, पावर, सामर्थ देखी तो क्या किया उन लोगों ने? विश्वास। किस पर? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया।
जब मैं यहां पर काम करूंगा, जब मैं लोगों को हीलिंग दूंगा, जब पावर को रिलीज करूंगा, तो यहां पर भी क्या करेगा परमेश्वर? तुम्हारे लिए चमत्कार दिखाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने दिखाएगा मैं हूं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ओ लगे लैंड। अच्छा, वो वॉलंटियर समझा रहे हैं, आगे से गुस्सा कर रहे हैं, आगे से उनको अजीब बातें कर रहे। ले तो ये की कर रहे, सन जल्दी सड़क आ रही है, वो ले बच्चे प्लांटिंग, ऐसी बातें कर दे शरीर की। यही काम अगर कहीं और हो, हॉस्पिटल हो, 4 दिन बैठे रहो बाहर हॉस्पिटल के, वहां कोई बात नहीं करेंगे, वहां पैसे भी मांगेंगे, देंगे, ठीक हो जाए। अजीब मन है ना कुछ लोगों का। ये डांट इसलिए तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम सीख कर आगे बढ़ो। यीशु मसीह सोच कर देखो, यहां पर उन लोगों ने जब चिन्ह देखे, काम देखे, तो परमेश्वर पर उनका विश्वास आया। जब तुम भी यहां ले हैंड होगा, मास प्रेयर होगी, तुम खड़े हो, ध्यान से देख रहे हो परमेश्वर के काम को, वो कैसे अपने दास को यूज, ऐसे मन बना, अच्छा परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है, अच्छा ऐसे स्क्रीन से देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तब तुम्हारा असली विश्वास बनेगा। जब तुम ये कर ही नहीं रहे तो तुम्हें कैसे समझ आएगी परमेश्वर क्या है? कैसे तुम हालातों से बाहर आओगे? कैसे तुम्हारी डिलीवरेंस होगी? कैसे तुम्हारे घर में बरकतें आएगी? कैसे तुम अगले विश्वास में दमदार बनोगे? कैसे तुम अपने विश्वास में मजबूत बनोगे? जब तुम्हारे अंदर ये मन ही नहीं, तुमने मन ये फिराया ही नहीं, अपना ध्यान दिया ही नहीं, फोकस बनाया ही नहीं, उसे पहला दर्जा दिया ही नहीं। आई होप तुम कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। आज का वचन से तुम मन फिरा रहे हो, आज के वचन से अपने आप को लज्जा फील करो कि मुझे ऐसे नहीं करना, मैं गलत चीज करता हूं, नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर जो चाहता वो करूंगा। अरे यही सीखने, यही बदलने आए हो आप। हफ्ते में एक दिन, कुछ दिन 15 दिन बाद आए होंगे, कोई महीने बाद आ जाया होगा, कोई 4 महीने 6 महीने बाद दूसरे स्टेट से आया होगा। अगर तुम एक दिन आ गए तो उस दिन को फिर पूरा दो, उसका टाइम पूरा दो। जब मैं खड़ा हूं, काम कर रहा हूं, तुम क्यों हिल रहे हो? जब परमेश्वर यहां खड़ा है, तुम्हें कौन सी जल्दी है? हालेलुया। ये शरीर है, शरीर ये नुकसान करेगा आपका, आपकी बरकतें जाएगी इससे, आपकी बरकतें प्रकट नहीं होंगी इससे। कुछ लोग इसीलिए अपनी बरकतों को ले नहीं पा रहे, इसीलिए शैतान की जुक्तियों में फंस रहे, इसीलिए आगे पीछे हो रहे, इसीलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसीलिए जो खुदा ने बड़ा रखा है, परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं उन्हें, अपने लोगों को उस स्थान में, उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां, मतलब इतनी बरकत, इतनी ब्लेसिंग, ब्लेस प्लेस दूंगा आपको, बरकत से, आशीष से भरा हुआ जीवन दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, उनके लिए भी, आपके लिए। आपको परमेश्वर यहां आया बदलने के लिए, परमेश्वर आपको लेकर आया मेरे द्वारा सिखाए, समझाए और आपकी जिंदगी में वो काम करे। क्योंकि परमेश्वर कानून से काम करता है, नियम से काम करता है, और वो नियम आपके अंदर बैठना चाहिए, वो नियम अच्छे से आपके अंदर बैठना चाहिए। हालेलुया। सुनो, जब ये हुआ, लोगों ने दंडवत किया। अब दूसरा काम है शैतान का। शैतान बड़े तरीकों से काम करता है। जैसे आप जल्दी उठते हो ना, लाइने में लगते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग ले हैंड नहीं देखते, सामर्थ्य के काम नहीं देखते। ये दुष्ट ने आपके मन को ऐसे किया है, ये भी उसका काम है, मन खराब करना, आपको खड़े ना रहने देना, आपको शरीर में रखना, परमेश्वर से प्यार ना करने देना, सुबह जल्दी ना उठना, सुबह जल्दी उसके चरणों में आकर ना बैठना। ये सारा कुछ शैतानी चीज, ये दुष्ट का प्रभाव है, वो ऐसा करवाता है, वो ऐसे रुकावट देता है। ये दुष्ट की जुक्तियां हैं, जिसे अनजान मत रहो। क्या ना रहो? दुष्ट की जुक्तियों से अनजान मत रहो। ये बात को याद रख लो आप लोग। वो बड़े तरीकों से काम करता है। जानते हो, जब मूसा मिस्र के राजा के पास पहुंचता है और कहता मुझे यहोवा ने भेजा है, यहोवा के लोग हैं, इन्हें छोड़ दे, ये अपने यहोवा परमेश्वर के लिए
रास्ते में जाकर, जंगल में जाकर बलिदान चढ़ाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। और जानते, जब मूसा ने छोड़ने के लिए कहा कि तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा, ये खुदा के लोग हैं, तुम इन्हें गुलामी में नहीं रख सकते। मैं भी आपके अंदर बीमारियों को बोलता, निकलो ऐ बीमारियों, निकलो। अगर तुम्हारा अच्छा मन है, तुम वफादार बन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो बीमारियां आपको छोड़ देंगी। अगर तुम्हारा दिल अच्छा, तो शैतानी आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके कारोबार को छोड़ देगी। लेकिन सवाल है, तुम्हारा ये मन है? अब यहां होता क्या है, हम यहां का जो उस समय का वाक्य है, इसको पढ़कर समझते हैं शैतान ने यहां पर क्या किया। ये तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं मैं बाइबल से। यहां से हम पढ़ेंगे 5 का ये वचन पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमें समझना है आपके लिए, ताकि आप लोगों को ये समझ आए परमेश्वर का वचन। ये 15 से पढ़ेंगे, 5 का 15 से, ठीक है। तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर, क्योंकि हुआ क्या, जब यहां पर वाक्या क्या है, फिरौन ने, मतलब राजा ने अपने प्रधानों को कहा कि जितना ये काम करते हैं रोज, क्योंकि वो गुलामी में थे, वो ईंटें बनाते थे, और ईंटों के लिए उन्हें पुआल, तूड़ी चाहिए थी। तूड़ी राजा देता था, उसके कर्मचारी देते थे। उसने कहा आगे से इनको तूड़ी नहीं देनी, ये खुद ढूंढ कर लाएंगे, ये आलसी हो गए। अब सोचो, पहले वो जितनी ईंटें बनाते थे, कुछ सामान वो देते थे, बोला सामान भी नहीं देना, और जितनी ईंटें रोज बनाते उतनी इनसे लेना। अब ये काम किसने शुरू कर दिया? शैतान ने। उनको और दुख और तकलीफ देना काम किसने शुरू कर दिया? शैतान ने। सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा, तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई दी, ये कहकर कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को तूड़ी तो दी नहीं गई, और वह हमसे कहते हैं ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दो। अब जाकर अपना काम करो, और तूड़ी तुमको नहीं दी जाएगी, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। तब इजरायलियों के सरदारों ने बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी, और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा। तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। आमेन। अब यहां से और पढ़ोगे तो वो जब हारून और मूसा उनसे मिले और कुड़कुड़ाने लगे, और क्या कहने लगे, ये वचन को पढ़ो। 21 में लिखा, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। आमेन, हालेलुया। क्या परमेश्वर की ये इच्छा थी कि राजा तुम्हें दुखी करे? अब ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, ये लोगों की बुद्धि में भी कौन काम कर रहा है? शैतान। तुम टिक नहीं रहे, तुम परमेश्वर की बात को समझ नहीं रहे, काम कौन कर रहा है? शैतान। क्योंकि जिस जीवन परमेश्वर ने दुनिया रची है, उसी के पास है तुम्हारे लिए जीवन, कहीं तुम्हारे लिए जीवन। तुमने इधर उधर सब कुछ करके देख लिया, अपना धर्म इधर उधर जो करना था कर लिया। जहां तुम परमेश्वर को देख रहे हो, वहां मन फिराने की जरूरत है, आगे बढ़ने की, ध्यान देने की। जिंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं मिलेगा जब तक तुम उसके लिए ध्यान नहीं दोगे, उसके लिए आत्मिक मेहनत नहीं करोगे, ऐसे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, याद रखो। तो यहां पर ये लोग उल्टा मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे। तुमने तो राजा और उसके कर्मचारियों के हाथ में तलवार दे दी, हमें घात करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए। अब यहां ये लोग अच्छी चीज नहीं कर रहे,
ये लोग परमेश्वर की दुहाई तो दे रहे, परमेश्वर से चाहते तो है छुटकारा, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे करना क्या है, कैसे विश्वास करना है, कैसे वचन पर बनना है, कैसे बने रहना है, ये चीज अब कर नहीं रहे, उल्टा चीज कर रहे, क्योंकि दुष्ट ने टाइट किया। आप भी जब आओगे, शैतान कुछ ना कुछ चीज गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, कुछ हालात आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, तुम्हें डराने की कोशिश करेगा ताकि तुम जाओ, विरोध कराएगा घर से, लोगों से, परिवार से। उसने 6 महीने घर से बाहर रहे, उसने बोला, ससुर ने बोला तुम्हें इस पत्थर पर जल डालना होगा, इस पर माथा टेकना होगा, इस पत्थर की सेवा करनी होगी। उसने कहा मैं सारी दुनिया छोड़ दूंगी लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए आज उसके पास जीवन है, इसीलिए आज उसके पास चंगाई है, डिलीवरेंस है। आज उसका पति, उसका ससुराल उसके साथ है, बच्चे उसके साथ है, जीवन है, खुशी है, आनंद है, क्योंकि उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। अगर तुमने भी ये ध्यान दिया आज, अगर तुमने भी अपना फोकस बनाया, हालात है, सिचुएशन है, क्योंकि अभी उसने टूटना है, अभी हालातों ने जाना है, अभी शैतान के ऊपर कोड़े बरसने हैं, अभी सामर्थ्य उसको तोड़ना है, मरोड़ना है और आपकी जिंदगी से निकालना है। और उसके लिए आपका फेथ चाहिए, आपका कंप्रोमाइज मन चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए, आपकी दिल चाहिए, आपका भावना चाहिए परमेश्वर के साथ। अगर वो है ही नहीं, इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाना, और मैं अभी मास प्रेयर करूंगा, मास प्रेयर खत्म नहीं हुई। इधर देखो, मैं मास प्रेयर खत्म ही कर रहा हूं, पहले पैर मास प्रेयर भी चल रही है। खाक मिलेगी बरकत, पहले ऐसे तैयारी, ऐसे 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 पैर शुरू हो गए, ऐसे पीछे से, कुछ बीच से। ये शरीर है, ये दुष्ट की चीज ऐसे तोड़ दो अपनी जिंदगी से। अगर आगे बढ़ना है खुदावंद में, अगर बड़ी बरकत पानी है तो आपने, हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अरे यहां पर देखो क्या हो रहा है। अभी मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं। यहां पर शैतान ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आपकी जिंदगी में भी शैतान अपना काम स्टार्ट करना चाहता है। वो पहले भी आपकी जिंदगी में चल रहा है और अभी भी वो जाना नहीं चाहता। वो चाहता है तुम उसकी इच्छा पूरी करो। तुम उसकी इच्छा तो समझते हो ना। शैतान इंसान से क्या चाहता है? पत्थरों को पूजा करो, इंसानों की पूजा करो, जानवरों, पेड़ों को मानो। ये शैतान की इच्छा है। गालियां निकालो, झूठ बोलो, चोरी करो, व्यभिचार करो, जादू टूना करो, एक दूसरे के ऊपर चोरी करो, गंदे काम करो। यही जिंदगी थी एक दिन हमारी। ये चाहता है शैतान के उसका राज्य बना रहे। तुम शारीरिक रहो, संसारिक रहो, कभी ना बदलो, कभी आत्मा में ना हो, कभी पवित्र परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता ना बने। जिंदगी उसके साथ है, जीवन उसके साथ है, बड़ा जीवन उसके साथ। आपकी सारी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का परमेश्वर के पास है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। सुनो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, परमेश्वर उन्हें जितवाकर आगे ले जाता है, वहां से भी निकाल लेता है, मिस्र से भी निकाल लेता है। उसके बाद बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। समुद्र तक 2 भाग होते हैं, समुद्र भी रास्ते दे देते हैं। आमेन। सुनो देखो ध्यान से। आप जानते हो कभी कभी आप किसी एड्रेस पर जाते हो, आपने कहीं जाना है, कहीं काम पर जाना है, कोई एड्रेस से कहीं जाना है। आपको एड्रेस तो पता है लेकिन अभी रास्ता नहीं पता आपको, है ना? तो आप लोगों से पूछते हो या नहीं पूछते? लोगों से भी पूछते हो या बोर्ड भी देखते हो, साइन बोर्ड, कहां डायरेक्शन दी है कि रास्ता उधर कोई जाता है ना? जहां आपने जाना, आपका जहां काम है, आपके साथ ऐसे होता है या नहीं होता? होता है ना? अच्छा, आप अनजान लोगों से पूछते हो ये रास्ता इस नगर को किधर को जाता है? वो कहते हैं इधर से जाकर राइट मुड़ जाओ। आपको उन्होंने डायरेक्शन दी। अच्छा, आप अनजान बंदे की बात सुनकर ऐसा करते हो क्योंकि अब दिमाग में है ये जो डायरेक्शन दे रहे, ये जो समझा रहे हैं, उस नगर जहां मैंने जाना है, आप वहां जाने के लिए उनके समझाए हुए रास्ते पर चल रहे हो। आप फिर पूछ रहे हो। अच्छा, ये है ना, पूछ कर उस डायरेक्शन पर जा रहे हो ताकि अपनी मंजिल वहां जाओ। आप यहां आए हो, मैं तुम्हें जीवन पाने की क्या दे रहा हूं? डायरेक्शन। तो
मैं जो तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं वो तुम ले ही नहीं रहे। अनजान लोगों की बात सुन के उनके हिसाब से आप चल रहे हो। मैं खुदा का दास, मैं परमेश्वर का ठहराया हुआ अभिषिक्त दास तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ना नहीं, संवारने के लिए बात कर रहा हूं। तुम्हें अच्छी जिंदगी देने की चीज दे रहा हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। तुम्हें जो जो भी मैं समझा रहा हूं वो खुदा का कलाम है, उसने मुझे बताया, उसने आत्मा के द्वारा मुझे समझाया। लेकिन कितने लोग सारिया गल्लां मनी घर भी जाना हुंदा कि इन्होंने इत्थे बैठे रहो। कैसा कैसा दिमाग है, कैसी कैसी तूड़ी वाली बुद्धि होती कई लोगों के अंदर। अरे संसार के अनजान मनुष्यों के हिसाब से चलते हो। जैसे वो बताते ये इधर नहीं इधर जाता है, वो गली उससे मुड़कर उधर जाती। अच्छा थैंक यू धन्यवाद, उसका धन्यवाद करके जा रहे आगे। और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें चमत्कार दिखा रहा हूं तो मैं मेरे लिए ठीक है जी। अरे यही बदलना है तुम लोगों को, यही पकड़ना है तुम लोगों को। आज आप जानते हो जब उनको परमेश्वर ने चितवाया, बड़ी आशा दी, अब उनको वो असली मंजिल पर लेकर जाने वाला है। ठीक है, जब असली मंजिल पर लेकर जाने वाला तो मूसा क्या कहता है, तुम उस देश का, उस जगह पर उस देश का भेद लेकर आओ, वो देश कैसा है। ठीक है, अब होता क्या है जब उनको भेजता है मूसा, वहां का एक वाक्य मैं आपको पढ़ाता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टेड है आपके लिए, क्योंकि वो 12 गोत्रों से 12 प्रधानों को भेजता है मूसा। ठीक है, यहां पर आपके लिए एक बड़ा विषय जो आपने समझना है। ठीक है, तो यहां पर 12 गोत्रों को जब भेजता, थोड़ा सा ये वचन समझने वाला है। ये गिनती की पुस्तक है, उसका 13 अध्याय और 30 से पढ़ेंगे। ठीक है, और जब ये 12 गोत्र 13 का 1 से पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आएगी वो जो देश था, वो जगह थी, वो किसकी बनाई थी। बोलो बोलो किसकी बनाई थी। सारी पृथ्वी किसकी बनाई है, परमेश्वर की। तो उस स्थान को, उस एरिया को बड़ा प्लस, वहां जो पेड़ थे, फ्रूट्स के चीजें थी, अंगूर अंजीर सेब, दूसरे देशों से बढ़कर थे। अब वहां पर अलग अलग लोग बस गए जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर होकर पत्थर मिट्टी की चीज पूजा कर रहे थे, और पाप गंदी चीजें व्यभिचार पृथ्वी को दूषित कर रहे थे। दुष्ट लोग थे, दुष्ट लोग। और परमेश्वर अब उनको, क्योंकि वो कभी भी अपना मन नहीं फिराएंगे। आज भी पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के, और अपना मन नहीं फिराएंगे, दुष्टता की तरह सोच रखकर अपने आप को क्या कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे। समझ आई या नहीं आई। ऐसे लोगों को निकाल कर वो स्थान परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को देना था। जब ये लोग जाते हैं वहां पर इतनी प्लस चीजों को देखते हैं, फिर वहां के लोगों को देखते हैं, ऊंचे लंबे खूंखार, काले पीले, खतरनाक गंदे काम कर रहे, मार रहे, धाड़ कर रहे, चीजें कर रहे। जब वो वापस आते हैं 12 लोग, 12 गोत्रों के 12 प्रधान, क्या होता है, सिचुएशन क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। 13 का 30 में लिखा, पर जब वो ऐसा करते हैं तो वहां पर एक गड़बड़ चीज हो जाती है, वो लोगों को अगर नेगेटिव कर देते, कहते हैं परमेश्वर को गलती लगी, मूसा को गलती लगी, वो देश, वो जगह हमें नहीं मिल सकती, वो लोग तो हमें मार देंगे, खत्म कर देंगे, उनके लिए हम एक बुर्की ठहरेंगे। ऐसी चीजें नेगेटिव 10 बंदे बोलने लगे। कितने बंदे? आप में से भी कितने लोग नेगेटिव हैं? कितने लोग परमेश्वर की ताकत पर भरोसा रखते हैं? कितने लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं? और कितने लोग दूसरों को भी इस मिनिस्ट्री के साथ, इस सच्ची शिक्षा के साथ पॉजिटिव करते हैं? कितने लोगों ने यहां बीच से ही गंदा काम किया, खुद टूटे, दूसरों को भी तोड़ा। और अजीब वो लोग थे जो दूसरों की शिक्षा के पीछे लग गए। अरे आप समझते नहीं, ये नेगेटिविटी है। परमेश्वर का राज ये नहीं है जो
हो रहा है अभी क्रिश्चियनिटी में, बहुत गड़बड़ हो रही है, वो ठीक होनी चाहिए। मैं हमेशा हमने लोगों को दूसरे लोगों को कभी नेगेटिव नहीं किया। जितने लोग हमारे पास आएंगे दुखी परेशान, हम तो उन्हें राइट शिक्षा बताएंगे, हम तो उन्हें बताएंगे परमेश्वर का सही राज्य क्या है। अरे ये बीच से ही लोगों को नेगेटिव कर रहे, इधर बीच से ही कई लोग नेगेटिव कर देते। क्यों सुनते हो? वो तो खुद आए। इधर कोई भी बंदा बात करता है, वो क्या देगा तुम्हें? बोलो क्या देगा? उसके पास क्या है तुम्हारे देने के लिए? वो तो खुद सीखने के लिए आए, खुद अपने जीवन के लिए आए। अगर कोई बंदा इधर से आकर तुम्हें नेगेटिव करता है तो उसके अंदर किसका मन काम कर गया? दुष्ट का। इधर किसी की बात मत सुनो, अगुए की सुनो और परमेश्वर की सुनो और बढ़ते जाओ, इसी से जीवन मिलता है। अगर कोई अच्छा बहन भाई तुम्हें उत्साहित करता है, बना रहे, तो उसका थैंक्स करो, दूसरों से दूर रहो। कब शैतान किसके दिमाग में काम कर जाए कोई पता नहीं। हालेलुया! कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर बीच से ही वो नेगेटिव कर रहे थे लोगों को, और जब वो नेगेटिव कर रहे तो बीच में दो सच्चे बंदे खड़े हो गए, कालेब एंड यहोशू। वो क्या बात कर रहे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। दूसरे लोग नेगेटिव कर रहे थे 10 बंदी, क्योंकि वह हमसे बलवान है। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सबके सब बड़े ढील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को भी, अर्थात नपीली जाति वाले आकाशवंशियों को भी देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते। कितना खतरनाक उनको नेगेटिव कर दिया पूरी इजरायली प्रजा को कि वो खतरनाक लोग हैं। आपके बीच में भी कुछ लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव कर सकते हो, या आपका मन आपको धोखा दे सकता है। हालात बड़ा है, ये नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। याद रखना, जिसने तुम्हें बुलाया है वो सर्वशक्तिमान है। उसके लिए तुम्हारा काम करना छोटा सा काम है, तुम्हारी सिचुएशन को बदलना, तुम्हारे जीवन को बदलना छोटा काम है, पर तुम्हें अपना मन फिराना होगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, उसका पल्ला पकड़ना होगा, उसके साथ चलना होगा। तुम जीवन को देखोगे, तुम बड़े कामों को देखोगे। सुनो यहां पर क्या हुआ, 14 की 1 से पढ़ते क्या लिखा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में से ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को ही लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। सुनो, ये शैतान काम कर रहा है अब उनके अंदर। उन्होंने बड़े बड़े काम देखे, मिस्र की नींवें हिला के रख दी परमेश्वर की ताकत ने। अरे मिस्र का राजा परमेश्वर के सामने मुंह में गिरा और गिरकर रो रहा है, मुझे छुड़ाओ, मेरे देश को मत उजाड़ो, अपने लोगों को ले जाओ। सामने समुद्र आया, अरे उन्होंने 2 बाघ होते समुद्र के बीच से निकले। इतने चमत्कार, बड़े काम, सामर्थ्य के काम देखकर भी ये अजीब और शरीर के लोग शरीर की चीजें कर रहे। ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, ऐसे ही लोग शैतान की जुक्ति में फंस जाते हैं। ऐसे ही हम में से भी कुछ लोग इतने बड़े काम, गवाहियां, टेस्टिमनी, चमत्कार, पावर के काम देखकर भी खड़े और बने नहीं रहते। किसी अगुए ने काम नहीं करना,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगुआ आपको जीवन देता है। अगुआ एक अच्छा चाहिए, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से बनाने वाला, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाने वाला, तुम्हें डायरेक्शन देने वाला, तुम्हें रास्ता देने वाला, तुम्हें चलाने वाला। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और ऐसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मान से नहीं कहता, डर के कहता हूं कि जो कुछ आज तक मैं यहां सिखा रहा हूं वो पूरी परमेश्वर की इच्छा है। उसने अपने वेदों को प्रकट किया, जो मुझे उसने मेरे ऊपर प्रकट किया, सच्चा ज्ञान, सच्ची बातें, उस पर ध्यान दो, उसको और अच्छा मन से लो, और अच्छा ध्यान दो, और अंगीकार करो, और परमेश्वर को बोलो मैं तेरा बच्चा हूं, तेरे साथ चलूंगा, वफादार रहूंगा, खरा रहूंगा। अपने आप को और परमेश्वर के नजदीक करने के लिए अपना प्रैक्टिकल बढ़ाओ। आओ, सीखो, सेवा करो भवन की, परमेश्वर के लिए बो, परमेश्वर के लिए जियो। जल्दी आओ, प्रेम में बैठो, वर्शिप करो, उसको खुश करो और बड़े कामों को देखो। हालेलुया। क्या देखोगे तुम बड़े कामों को देखोगे। सुनो, यहां पर आप जानते हो कालेब और यहोशू ने वहां पर बड़ा काम किया, और जानते सब लोगों को दिलेरी दी। इन्होंने कहा वो लोग खुश नहीं है, वो हमारी बुर्की ठहरेंगे, हम जीवते खुदा के जिंदा लोग हैं, पवित्र लोग हैं। इन्होंने लोगों के विश्वास को बढ़ाया, और जानते जब उन्होंने अच्छा काम किया, परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, तो एक वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं, ये मिलेगा आपको। यहोशू ने ये मैं अगर सारा पढ़ूं यहां पर तो बहुत लोग तो रो रहे, चिड़चिड़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रही उन्हें क्या करना है। लेकिन ये वचन आपके लिए है व्यवस्था विवरण से, ठीक है। व्यवस्था विवरण में ये लिखा हुआ है, कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा कि ये मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले, ये देश जो है ना, मैं इनको और इनके वंश को दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इनको और इनके क्या दूंगा? वंश को दूंगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, परमेश्वर पर क्या किया? भरोसा किया। हालेलुया। ये देखो 34 से लिखा है, 1 का 34 व्यवस्था विवरण। परंतु तुम्हारी वह बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, और उसने ये शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैं उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी, या पुण्य का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पाप पड़े उसे मैं और उसके वंश को भी दूंगा। हालेलुया। आगे आगे पढ़ते जाओगे तो यहोशू के लिए ये बोला। अब परमेश्वर का वचन किन के लिए पूरा होगा? जैसे कालेब, यहोशू जैसे बंदे परमेश्वर पर भरोसा रखकर खड़े होंगे, उसकी इच्छा पर चले। आर यू रेडी? हालात क्या है? खुदा बड़ा है। प्रॉब्लम में क्या है? बीमारियां क्या है? अगर अड़े खड़े रहे और वचन पूरा करने लगे, वफादार रहे, अपने विश्वास और अच्छे मन को बनाए रखा, तो ब्लेस देश वो तुम्हें दूंगा। तुम्हारे घर बरकत से भरे होंगे, आशीषों से भरे होंगे। ये खुदा का वायदा है, जो उसकी इच्छा है। भले कुछ चीजें आपकी आगे पीछे हो, आपको रिजल्ट नजर ना आए, आपको लगे ना कि ये जो मैंने मांगा सोचा हुआ नहीं, मिल नहीं रहा या प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन वो है। और जानते हो, अगर आपने हालातों में अपनी खराई को, अपने अच्छे मन को प्रकट करके दिखाया, तो वो 100 गुना बरकत से ब्लेस करेगा। और ये कहानी नहीं है। कितने लोग चाहते हैं इस पावर को देखना? कितने लोग चाहते हैं आज उसकी सामर्थ को देखना? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा की ताकत मुझे आज छुए? आज चमत्कार देखना चाहते हो? अपने जीवन से बीमारियों को आउट होते देखना चाहते हो? आज ऑनलाइन जितने लोग हैं वो काम देखना चाहते हैं, तो जो वर्ड खुदा ने आपको दिया उस पर ध्यान दो, आज से ध्यान दो। आप जानते हो, सुनो इधर ध्यान दो,
तो ये दिल चाहिए, ऐसा मन चाहिए, इसी से तुम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जितना मन फिराओगे, जितना ध्यान दोगे, जितना परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, उतना आगे बढ़ते जाओगे। तो मेरा विश्वास है आज जितने लोगों ने रिपेंट करेंगे कुछ बातों में कि हाँ परमेश्वर मुझे जरूरत है पश्चाताप करना, हाँ परमेश्वर मैं शरीर में बड़ी चीजें आगे पीछे करता हूँ, वाकई में तेरे भवन में आकर तेरी इच्छा पर नहीं चलता, वाकई में तेरे वचन को पूरा नहीं करता, वाकई में तेरी चीजों को आगे पीछे करता हूँ, लेकिन मैं रेडी हूं आज, पश्चाताप करता हूं। चलो आंखें बंद करो पश्चाताप। कुछ लोग अपने आप को चेक करो, कुछ लोग देखो कहां कहां आगे पीछे। आज रिपेंट करो, ऑनलाइन रिपेंट करो, परमेश्वर के सामने अपने मन को रखो कि परमेश्वर, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा ना, आपको बोलना पड़ेगा खुद। जो आपके जीवन में चल रहा है आगे पीछे, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखकर रिपेंट करो, आज पश्चाताप करो। मैं परमेश्वर रेडी हूं तेरी इच्छा में चलने के लिए, तेरा वचन पूरा करने के लिए। परमेश्वर जो कुछ आपने डायरेक्शन दी है आज, परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया कि हम किसी स्थान नगर को जाते हैं, रास्ता पूछते हैं, अनजान लोगों की भी बात को मानते, लेकिन परमेश्वर आज मैं रिपेंट करता हूं अपने शरीर के जीवन से, तेरी इच्छा पर चलने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं परमेश्वर खरा बनने के लिए। पवित्र आत्मा मुझे शु पवित्र आत्मा शु मुझे बदल, मेरे मन को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरे जीवन को। मैं आज से तेरी सिद्ध इच्छा में चलना चाहता हूं। खुदाबंद मैं दोष लगाने वाला नहीं, तेरी महिमा करने वाला बन चुका हूं। हमेशा खुदा पहला दर्जा तुम्हें दे चुका हूं, जो आप चाहते हो वो कर चुका हूं। पहला स्थान मेरी जिंदगी में आपका होगा। आज के बाद परमेश्वर मेरी जिंदगी में पहला स्थान आपका होगा। रिपेंट करो, तुम छुए जा रहे हो। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। उसकी जीवन शक्ति आपको छू रही है, उसकी पावर आपको टच कर रही है। ऑनलाइन जितने रिपेंट कर रहे हैं वो बदल रहे हैं। खुदा आज उनकी जिंदगियों में बड़े काम कर रहा है। खुदा आज उनकी जिंदगियों में बड़े कामों को कर रहा है। खुदा आज उनकी जिंदगियों में बड़े पावरफुल काम कर रहा है। यस 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 यस। उसकी जिंदा शक्ति आपको छू रही है, उसकी जीवन शक्ति आपको छू रही है, उसकी जीवन शक्ति आपको छू रही है, उसकी जीवन शक्ति आपको छू रही है। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने आज पश्चाताप किया है अपने शरीर की जिंदगी से, वचन को तोड़ देते हैं, भागते हैं, कुछ करते हैं, उससे जितने लोगों ने आज पश्चाताप किया है, आज जब मैं मास प्रेयर करूंगा वो गवाही देंगे, उनके काम होंगे। अगर किया है सच्चे दिल से, उनकी बात कर रहा हूं, फॉर्मेलिटी करने वालों की बात नहीं कर रहा। फॉर्मेलिटी रिसीव करना कुछ काम नहीं होने, दिल से, अंदर से, पूरे मन से जो हम करते हैं परमेश्वर के साथ, वो हमारी जिंदगी में पावर काम करती है। हालेलुया। तो अभी हम अपने सीट्स बोएंगे, क्योंकि अभी चर्च की चारदीवारी हो रही है, उधर इंटरलॉक टाइल्स लग रही है, बाथरूम की तैयारी होने वाली है, कई चीजें हैं। हमारा एक प्रेयर ऑफ पिलर्स करके आपके लिए एक कंटिन्यू प्रेयर शुरू होने वाली है, तगड़ी, उसकी एक बिल्डिंग बनने वाली है। तो ये सारा कुछ आपके लिए, हर रोज शाम को, रात को आप घरों में बैठे मिनिस्ट्री के साथ यहाँ लाइव होकर उस प्रेयर में बन पाओगे। बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी प्रेयर में रहना है, अपने परिवार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए भी।
जिनकी प्रेयर नहीं है वो अलग टाइम आओ, इधर आकर करो। टीम को बोलो हम ज्यादा टाइम नहीं कर पा रहे, हमसे ये नहीं हो रहा, आपके टीम से बातें करो, आपको बताया जाएगा, आपको बैठाया जाएगा, आप प्रे कर पाओगे। क्योंकि दुष्ट की जुक्तियों को तोड़ने के लिए जो रुकावटें हालात आपके ऊपर बने हुए उनको तोड़ने के लिए बनना पड़ता है प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के साथ। कभी कभी कुछ ऐसे हालात होते हैं जो लॉन्ग टाइम टूट नहीं रहे होते हालात, लेकिन जब हम बने रहते हैं प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ फिर वो टूट जाते हैं, हालात खत्म हो जाते हैं, फिर हम आगे ब्लेस होते हैं। और ये होना ही है, ये गवाहियां, ये टेस्टमनी आपके लिए एक प्रूफ है, पक्का प्रूफ है कि परमेश्वर सच्चा है जो आपके लिए भी करेगा।